साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना काफ़ी चर्चा में है और इन्होंने जिस तरह की गंदगी समाज में फैलाई थी, उस गंदगी को लेकर के कई सारी एफआईआर इनके ऊपर हुए। इस समय ये लोग पुलिस से बचे हुए फिर रहे हैं। एफआईआर के साथ साथ कोर्ट्स में भी अपील हुई और इनके जो वकील हैं, किनके, रणबीर इलाहाबादिया के, उनका नाम है अभिनव चंद्रचूड़ जी, जो कि एक्स सीजेआई के बेटे हैं। वो इनका केस लड़ रहे हैं। इन्होंने इनके केस के हेतु फ्राइडे को अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इनके ऊपर कई सारी एफआईआर हो गई हैं, इनको बेल दे दीजिए, इनको राहत दे दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला कि हम आपके केस की सुनवाई 2-3 दिन में कर देंगे। आज वो केस की सुनवाई हो रही थी। उस सुनवाई में कई प्रकार की दलीलें दी गई और जो क्रक्स निकल के आया वो ये कि रणबीर इलाहाबादिया को कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बातें रणबीर के बारे में कही हैं कि हम और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस लाइन पर चलना है। जहां पिछले कई दिन से समाज में एक धड़ा ऐसा बनता जा रहा था जो उसको डिफेंड कर रहा था, जो कह रहा था कि अरे बहुत हो गया, क्यों इस मामले को खींच रहे हो, इसको कितनी सजा दोगे, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा उसने क्या बोल दिया। उस समाज को ये पता होना चाहिए कि इसने जो बोला है वो फिजिकल हार्म नहीं करता, वो साइकोलॉजिकल हार्म करता है और सोसाइटी को बहुत अंदर तक जाकर के प्रभावित करता है। आज कोर्ट में वही सारी बातें हुई। कोर्ट में जो 2 जजेस की बेंच बनाई गई थी, उसमें एक जज साहब थे जस्टिस सूर्यकांत जी और दूसरे जज साहब थे जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी। इन दोनों ने इस रणबीर इलाहाबादिया को बुरी तरह से फटकार लगाई है। इन्होंने क्या कहा है, आइए उस पर बात करते हैं। कोर्ट ने देखिए मोटे मोटे तौर पर जो बातें कही वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक हद होती है। आप फेम पा चुके हैं, आप नेम पा चुके हैं, आप रेस्पॉन्सिबल हैं। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप एक हद में रहें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल देंगे। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अश्लीलता फैलाएंगे। आप जिस समाज में रह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे बोल सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि रणबीर इलाहाबादिया ने जो बोला था वो रणबीर इलाहाबादिया की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रणबीर इलाहाबादिया ने न सिर्फ इस समाज के छोटे भाइयों का नाम खराब किया है, उनको अशेम्ड महसूस कराया है, बहनों को अशेम्ड महसूस कराया है, बेटियों को अशेम्ड महसूस कराया है और अपने पेरेंट्स को भी शर्मसार किया है। ये सब बातें जब समाज सुनेगा, समाज का हर तबके का आदमी सुनेगा या सुनता है, तो उसको शर्म आएगी कि हम किस समाज में रह रहे हैं और किस तरह की बातें सुन रहे हैं। रणबीर जैसा व्यक्ति जिसे कई लोग फॉलो करते हैं, जब वो सुनेंगे तो उनको सोचिए कैसा लगेगा। ये तो मामला तूल पकड़ गया। मान लीजिए मामला तूल नहीं पकड़ता, या इससे पहले जो शो आ रहे थे लेटेंट के, इंडियाज गॉट लेटेंट में, उन शोज को तो जनता देख रही थी, पैसे दे के देख रही थी। तो जनता या जो जेनजी जब उन शोज को देखते हैं, जब उन बातों को सुनते हैं, तो जेनजीज को या आज की जनता को यह लगता है कि भाई दिस इज न्यू नॉर्मल। उनको लगता है कि रणबीर बोल रहा है तो इसका मतलब ये चीजें चलती होंगी। उनको लगता है कि समय रैना बोल रहा है तो ये चीजें चलती होंगी। लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर लोग उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं और वो सोसाइटी का नया नॉर्मल बन जाता है। हम सोसाइटी के नॉर्मल बनने में एक रेखा खींचना चाहते हैं कि इसके आगे की चीजें नॉर्मल नहीं है, वो फिर गलत है। ये समाज को समझाना था, इसलिए शायद ये एक्सीडेंट हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस घटना के सामने आने से समाज को ये पता चला कि भाई रेखा क्या है। समाज को ये भी पता चला कि रणबीर जैसे लोग जब शो में जाकर के डायलॉग बोलते हैं या कोई बात कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से नेचुरली निकल रही है, इनको सिखा के भेजा जाता है। क्योंकि रणबीर ने जो बात कही थी वो ऑस्ट्रेलिया के एक शो से चुराई हुई थी, जिसका नाम ट्रुथ और ड्रिंक था, शायद ऐसा कुछ नाम था। तो जब ये लोग चुराई हुई चीज़ों को बोल रहे हैं, फिर हंस रहे हैं और ऐसे दर्शा रहे हैं कि देखो कितने नेचुरल हैं, हम तो देखिए ऐसे ही हैं। नहीं साहब, आप पीआर एजेंसी के थ्रू चलते हैं। आप रणबीर के शोज को देखिए, उन शोज में क्या बातें करता है ये, भैरव साधना, तंत्र की बातें हो रही हैं, मेडिटेशन की बातें हो रही हैं, अध्यात्म की बातें हो रही हैं, धार्मिकता की बातें हो रही हैं। आपको लगेगा कि ये लड़का देखो देखने में भी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, बातें भी अच्छी करता है, धार्मिक भी है, एलिवेटेड भी है, तो आप इसे फॉलो करोगे। बस यही इनकी पीआर एजेंसी ने सिखाती है। इनको पता है आजकल स्पिरिचुअलिटी चल रही है, धार्मिकता चल रही है, इस तरह की बातों में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना इसी तरह के पॉडकास्ट किए जाएं। वास्तव में ये लोग कैसे हैं वो इनके उस स्टेटमेंट से पता चलता है। यही बात कोर्ट ने कही है। आइए कोर्ट ने और क्या क्या कहा इस पर बात करते हैं। कोर्ट ने कहा, यू टेल अस एनीवन ऑन द अर्थ वुड लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स टू बी टोल्ड। आप बताइए, कोर्ट पूछ रही है रणबीर के वकील से कि पूरी पृथ्वी पर कौन है ऐसा जो इस तरह के शब्दों को पसंद करेगा। कोर्ट आगे कह रही है, यू आर इंसल्टिंग पीपल, पेरेंट्स ऑल्सो। आप लोगों को और पेरेंट्स को भी इंसल्ट कर रहे हैं। वी डोंट वॉन्ट टू से देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड दैट हैज बीन वॉमिटेड बाय द वे ऑफ दिस प्रोग्राम। कोर्ट ने कहा कि हम कहना नहीं चाहते, लेकिन इसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से वॉमिट कर दी गई है, उल्टी कर दी गई है। ये कोर्ट कह रही है। सोचिए,
कोर्ट ने आगे कहा कि द वर्ड्स विच यू हैव चोजन पेरेंट्स विल फील अशेम्ड। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि पेरेंट्स को, समाज की बेटियों को, समाज की सिस्टर्स को, छोटे भाइयों को, सबको शर्म आएगी कि यार ये आदमी क्या बोल रहा है, पूरी सोसाइटी को शर्म आएगी। कोर्ट इस बात को कह रही है। उसके बाद डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ जो कि इनके वकील थे, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए इनके ऊपर कई सारी एफआईआर्स हो चुकी हैं, उन एफआईआर्स में ज़्यादा ही बढ़ के चीज़ें कह दी गई हैं। हालांकि जो रणबीर बोल रहे थे उनका उद्देश्य अश्लीलता फैलाना नहीं था, क्योंकि अश्लीलता फैलाने का मतलब तो ये होता है कि आप ऐसा कोई कृत्य करें, ऐसी कोई बातें करें जिससे आपके दिमाग में इमेजिनेशन उस प्रकार की आए कि वो अश्लीलता के दायरे में आए। तो कोर्ट ने उस पर भी बोला। कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, देखिए चंद्रचूड़ जी क्या कह रहे हैं कि एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई पर्सनली एम डिसगस्टेड बाय व्हाट द पेटिशनर हैज सेड, बट वेदर इट राइजेस टू द लेवल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज अनदर क्वेश्चन। यानी कि एक बात और भी इन्होंने कहा चंद्रचूड़ जी ने कि मैं मानता हूं कि मेरा जो मुवक्किल है उसने गलत भाषा का प्रयोग किया, रणबीर इलाहाबादिया ने जो बातें बोली वो बहुत गिरे हुए स्तर की हैं, मैं मानता हूं। यानी रणबीर का वकील मानता है कि रणबीर ने गलत भाषा बोली, बट ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें कोई लीगल एक्शन के तहत बहुत बड़ी सजा दे दी जाए। इसके पक्षधर हम भी नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि फांसी पर लटका दो, ये जेल में डाल दो या उसको बर्बाद कर दो, नहीं। उसको सजा क्या दी जा सकती है? रणबीर की ताकत क्या है? रणबीर ने ये सब क्यों किया? वो किया फेम के लिए, वो किया कि उसके और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऐसा करने से और पब्लिसिटी मिलेगी। आप उसके शोज को देखना बंद कर दीजिए, उसकी वही सबसे बड़ी सजा है। अब वैसे भी रणबीर का करियर बर्बाद सही है, क्योंकि धीरे धीरे जो गेस्ट उसके शोज में जाते थे वो जाना बंद कर देंगे। बी पराग ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर ही दिया, बाकी कोई जाएगा तो उसे उल्टा समाज का गुस्सा झेलना पड़ जाएगा कि तुम ऐसे इंसान के शो में क्यों जा रहे हो। तो अभी लंबे समय तक रिस्क है। साथ ही कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ने कहा है कि रणबीर इलाहाबादिया इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, अपना जो पासपोर्ट है वो थाने पुलिस को सबमिट कर दो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ये केस चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा, तब तक आप यूट्यूब पर किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो वगैरह कुछ अपलोड नहीं करोगे, टोटल बैन। इसके साथ ही रणबीर के साथ साथ समय रैना को भी ये बात बोली गई है। समय रैना इस प्रकार का घटिया इंसान है। चलो रणबीर इलाहाबादिया का आप ये कह सकते हो कि रणबीर इलाहाबादिया तो पॉडकास्टर है, पहली बार ये सो कॉल्ड कॉमेडी में आ गया, गलती से बोल गया, सारी चीजें ठीक है मान लिया, लेकिन समय रैना तो एक सोचा समझा बदतमीज है। उसके पुराने वीडियोस उठा लीजिए, तो लगातार इस काम को कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है। समय रैना ऐसे ऐसे लोगों का मजाक उड़ाता है। एक बच्चा आया था, उस बच्चे को एक बीमारी थी जिसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे, तो उनके पेरेंट्स से वो कह रहा है कि उस बच्चे को मार ही दो ना, इससे अच्छा तो काहे इस चक्कर में पड़ रहे, 2 करोड़ लो और मार दो। ये तक बातें करता है घटिया इंसान। ये घटिया इंसान ट्रेन से कुछ बच्चे कट गए, उस बात पे बड़ा एंटरटेनिंग फील कर रहा था, बोल रहा था अरे बड़ा एंटरटेनमेंट हो गया। ये घटिया इंसान, क्या ये घटिया इंसान अपने किसी करीबी के लिए ऐसा सोच सकता है? क्या रणबीर इलाहाबादिया जैसा घटिया इंसान जो बोल रहा है वो अपने घर में होता हुआ देख सकता है? इन लोगों को बोलने में कुछ नहीं जाता, इनको लगता है बड़े कूल साउंड हो रहे हैं, लेकिन इनकी इस बात को जब जेनजी सुनती है और बहुत पेनिट्रेट करती है सोसाइटी में, तो जेनजीज को लगता है कि यही नॉर्मल है, और ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया जो बोल रहा है वो पहले से सोच करके आया हुआ है, और वही सोची समझी चीजें बोल रहा है, और जानबूझ करके दांत फाड़ रहा है जैसे सब कुछ नेचुरल है। नेचुरल नहीं है, आप जानबूझ के इंटेंशनली कर रहे हो ताकि आपको सुर्खियां मिले। ये समाज को जानना है, ये जेनजी को जानना है कि जो आप देख रहे हो ना वीडियोस में, वो सब फेक है। जो आप देख रहे हो ना बड़े बड़े सिंगिंग शोज में कि भाई लोग रो रहे हैं, अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहे हैं, आधी से ज़्यादा फ्रेम्ड होती हैं, बनाई जाती हैं। इस चीज़ को जानिए, उन चीज़ में ड्रेन मत होइए। ये सब लोग पैसे के लिए, फेम के लिए पीआर एजेंसीज बैठाते हैं, वो एजेंसीज इन्हें बताती हैं कि कैसे इन्हें फेम मिलेगा, कैसे इनका ट्रेंड करेगा वीडियो, कैसे इनका नाम होगा, इनको धन मिलता है उससे, और आपका दिमाग ऐसा खराब कर देते हैं कि आपको आपके घर से काट देते हैं ये लोग। आगे देखिए, द कोर्ट एट दिस आस्क्ड चंद्रचूड़ टू एक्सप्लेन व्हाट द, ये पूछा गया, कोर्ट ने पूछा कि भाई बताइए कि फिर अश्लीलता क्या है, सारी चीजें। तो जो चंद्रचूड़ इनके वकील हैं उन्होंने कहा कि भाई देखिए कोर्ट जी, कुछ समय पहले केस हुआ था अपूर्वा अरोड़ा जजमेंट। अपूर्वा अरोड़ा एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टीवी-एफ पर एक कॉलेज रोमांस करके वेब सीरीज थी, उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें करी थी जिनको लेकर के केस हो गया था और बोला कि अश्लीलता फैला रही है। तब कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सब चलता है, ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो है, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, और कोर्ट ने रफा दफा कर दिया था मामले को। तो चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जब आप अपूर्वा अरोड़ा का रफा दफा कर सकते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो किया है वो एक्सीडेंट या कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से मुंह से बात निकल गई, ये सोची समझी साजिश है। ये
ठीक है, आप ये कह रहे हो कि इससे इमेजिन नहीं होता, होता नहीं होता, दैट इज नॉट द थिंग। फिर कोर्ट ने ये कहा कि अच्छा आप यही कह रहे हो कि ये तो सिर्फ बोला है इन्होंने, कौन सा इमेजिन करवाया है, कौन सा वीडियो दिखाया है, कौन सी अश्लीलता परोसी है। अगर बोलने से अश्लीलता नहीं फैलती तो फिर कैसे फैलती है? कोर्ट खुद पूछ रही है कि बताइए, आप ही बताइए फिर अश्लीलता की क्या डेफिनेशन है। तो चंद्रचूड़ साहब चुप पड़ गए। उसके बाद बातें और चली। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ अराउजिंग द लस्टफुल थॉट्स, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज अल्टीमेटली व्हाट इज पैरामीटर ऑफ द वल्गैरिटी इन अ पर्टिकुलर। वही कि वल्गैरिटी के फिर पैमाने क्या है, पैरामीटर क्या है। अगर आप ये कह के आज छोड़ दोगे रणवीर को कि उसने तो बस कहा ही तो है, कौन सा कुछ दिखाया करके, तो क्या कहना अश्लीलता में नहीं आता? कोर्ट ये कह रही है। और कोर्ट ये भी कह रही है कि आप आर्टिस्ट होने के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक आर्टिस्ट ऐसे हैं जिसके पास फेम है, जिसको लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत ये है, हम जैसा कोई छोटा मोटा आदमी हो, कुछ बोल दे कहीं पे, चलो कोई देख नहीं रहा, इनके करोड़ों लोग देखते हैं भैया। आप अपने कमरे में खड़े होकर के अपने कमरे में 4 लोगों के बीच में कुछ भी करें, फर्क नहीं पड़ता। जब आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो सोशल मीडिया का मतलब है कि समाज उसे देख रहा है, आप सामाजिक हो चुके हैं, दुनिया देख रही है उसे, और आप वहां कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। माना कि किसी चीज़ों पर कानून नहीं है, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जिस पर कानून नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ करी ही जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप सड़क पे ऐसे ही कपड़े पहन के निकलो या वैसे कपड़े पहन के ना निकलो। ये कोई ईरान या कोई सऊदी अरेबिया नहीं है। यहाँ पर आप अगर बिल्कुल बिना कपड़ों के निकल जाओ तो कोई ऐसा कानून नहीं, आप पे कोई 10 साल की सज़ा नहीं हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप निकल जाओ। एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, सामाजिक कानून भी कुछ होते हैं। हर कानून वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है, जैसे कोर्ट फॉलो करती है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो समाज ने तय किए हैं, जो समाज फॉलो करता है। आप समझ रहे हैं? आप भी अपने घर में, हम और आप सब लोग आज भी कई ऐसे नियम कायदे कानूनों का पालन कर रहे हैं जो सामाजिक हैं। अगर सब कुछ लीगल ही देखना है तो ऐसे तो हर कोई अपनी बहन से शादी कर ले, अपने घर में ही शादी कर ले, लेकिन नहीं करते ना। उसके लिए भी एक दायरा है। अगर हर चीज ऐसा ही है तो फिर आप कुछ भी करिए जा करके, ऐसे नहीं होता। आप केवल और केवल ये कह करके नहीं बच सकते कि भाई कानून में तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। नहीं, नैतिकता भी कुछ है। इस चीज़ को कोर्ट बताना चाह रही है। और जो जेंजी या जो समाज का एक तबका ये सोच रहा है कि अरे इन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी, इससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, देखो वो ट्रेन में भगदड़ मच गई थी, हादसे हो गए, देखो कुंभ में हादसा हो गया, वो देखो बता रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से केसेस निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ वो भी गलत है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो इस बात पर भी होनी चाहिए कि बिहार में कुछ लोग ट्रेन के कांच फोड़ रहे हैं, ट्रेन में पानी फैला रहे हैं, निकाल करके पाइप को ट्रेन में पानी कर रहे हैं, ट्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंजन में घुस जा रहे हैं। फिर तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी हो। जो भगदड़ में दिक्कतें आई, जिसकी भी उसमें कमी है, उस पर भी कार्रवाई हो। किसी और के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, उस पर भी हो और इस पर भी हो। आप समझिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट सारे काम छोड़ करके या समाज सारे काम छोड़ करके रणबीर अलाहाबादिया के पीछे पड़ गया है, तो वो ये बात भी जाने कि रणबीर अलाहाबादिया को इस बात का भी एडवांटेज है कि कोर्ट ने 3 दिन के अंदर अंदर उसके केस की सुनवाई कर दी। हमारा और आपका केस होता तो 3 साल बाद नंबर आता, और सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होती ही नहीं। पहले लोअर कोर्ट, फिर ऊपर की कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते, इसी में पैर घिस जाते। तो रणबीर अलाहाबादिया को वो एडवांटेज भी है कि कोर्ट ने यह बोला है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर अब कोई नहीं करेगा, जितनी होनी थी हो गई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनको गिरफ्तार नहीं करो। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई रणबीर अलाहाबादिया, तुम इतने बड़े अगर फेम के पीछे भाग रहे हो तो गुवाहाटी में तुम्हारे खिलाफ केस हुआ है, वहां जाते अपनी दलील देते, थाने में हुआ है वहां जाते दलील देते। रणबीर अलाहाबादिया तो अभी तक पुलिस के सामने पेश ही नहीं हो रहा है। उसका कहना यह है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं जान से मार देने की, इसलिए मैं निकल नहीं रहा क्योंकि हो सकता है कि मेरे ऊपर हमला हो जाए। तो कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो आप प्रोटेक्शन मांगिए, गुवाहाटी पुलिस से मांगिए, थाने पुलिस से मांगिए, पुलिस के प्रोटेक्शन में आप जाइए, कानून का बिल्कुल पालन करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी तो जो यहाँ का साइबर सेल है महाराष्ट्र का, थाने का, उन्होंने भी तलब किया है कि आइए रणबीर अलाहाबादिया 24 फरवरी को, 10 मार्च को ये जो समय रहना है, और जो बाकी लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं, अभी इंडिया में नहीं है, 10 मार्च को ये लोग भारत में आ जाएंगे, तब 11 मार्च को इनको भी बुलाया है जो साइबर सेल है कि आइए बताइए। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसने भी तलब किया है कि आइए बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम हाजिर नहीं हो सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लो ना। पुलिस ने कहा नहीं, सामने आके बात करिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो आप सभी से मैं ये कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं ना कि बाकी चीजें भी तो हैं, तो बाकी चीजों की सुनवाई जब होगी, लेकिन यहां पर अगर कोर्ट सुनवाई कर रही है तो कोर्ट इनको
मदद भी कर रही है एक तरीके से, जेल नहीं डाला अभी, कोर्ट इनके केस का नंबर भी जल्दी ले रही है, वो एडवांटेज भी इन्हें मिला हुआ है। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऊपर के तबके में शामिल हैं, जो बहुत लोगों को प्रभावित करना जानते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए कई बार उनकी सुनवाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं और समाज को उनके प्रति सजग भी ज़्यादा होना पड़ता है, उनका क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा करना पड़ता है। ये समझने की आवश्यकता है। आने वाले समय में आप देखना इसके और रिपरकशन सामने आएंगे, कोर्ट और सख्ती से इनको डील करेगी, मामला शांत नहीं होगा। अभी आप देखना एक के बाद इन सबको पेश होना है हर किसी के सामने, और हर किसी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आएंगी। समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जय हिंद।